नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। अगर आज रात अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो कल सुबह दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? तेल की कीमतें, खाड़ी के मुल्क, भारत की जेब और तीसरे विश्व युद्ध का डर, आखिर दांव पर क्या लगा है? दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस किसी के भी हाथ में हो सकती है। तो चलिए क्लियर कट में अब हम डिकोड करते हैं एक सुपर पावर और एक जिद्दी मुल्क की जंग के वो 8 नतीजे जिनके बारे में सोचकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की रूह कांप जाती है। सबसे पहला और अमेरिकी रणनीतिकारों का सबसे पसंदीदा सिनेरियो है एक सटीक सर्जिकल स्ट्राइक। 2 जनवरी 2026 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो है। प्लान यह हो सकता है कि अमेरिकी वायुसेना ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC और उनके मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दे। उम्मीद यह लगाई जाती है कि इससे ईरान की कट्टरपंथी सरकार गिर जाएगी और वहां असली लोकतंत्र आ जाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। मशहूर लेखक स्टीफन किन्जर अपनी किताब ऑल द शाह's मेन में बताते हैं कि कैसे 1953 में भी अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट किया था, जिसका नतीजा दशकों की नफरत के रूप में निकला। इराक और लीबिया के उदाहरण हमारे सामने हैं। पश्चिमी ताकतों ने सद्दाम और गद्दाफी को हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद जो अराजकता और खून खराबा हुआ वो आज तक नहीं थमा है। क्या गारंटी है कि ईरान में ऐसा नहीं होगा? ये एक बेहद आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक सोच है। दूसरा नतीजा, जिसे एक्सपर्ट्स वेनेजुएला मॉडल कहते हैं, यानी अमेरिकी हमले से ईरानी सरकार तो ना गिरे लेकिन उनकी कमर टूट जाए। इस सिनेरियो में ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक बच जाएगा, लेकिन उसे मजबूरन अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हूतियों को पैसा देना बंद करना होगा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ताला लगाना होगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? पिछले 47 सालों से इस्लामिक रिपब्लिक अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार जय सोलोमन अपनी किताब द ईरान वॉर्स में तर्क देते हैं कि बाहरी दबाव अक्सर ईरान के हार्डलाइनर्स को झुकने के बजाय ज्यादा कट्टर बना देता है। ऐसा लगता नहीं कि मौजूदा शासन में अपना रास्ता बदलने की कोई गुंजाइश बची है। तीसरा और सबसे खतरनाक नतीजा, ईरान में पूर्ण सैन्य शासन। भले ही ईरान की जनता अपनी सरकार से नाराज हो और पिछले कुछ सालों के प्रोटेस्ट ने सरकार को कमजोर किया हो, लेकिन सत्ता पलटना आसान नहीं है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान में जो बचा कुचा सिविलियन ढांचा है वो भी खत्म हो सकता है। उसकी जगह लेगी IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिलिट्री हुकूमत। एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बंदूक की भाषा समझेगी। सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक, जी हां, असीमित क्रूरता तक जा सकते हैं। एक घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है और एक घायल मिलिट्री हुकूमत पूरे मिडिल ईस्ट के लिए सिरदर्द बन सकती है। अमेरिकी बेस और पड़ोसी देशों पर मिसाइल बारिश। अभी 13 जनवरी 2026 को ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि हेल्प इज ऑन इट्स वे और अमेरिकी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसके जवाब में ईरान के डिप्लोमेट सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा था कि उनकी फिंगर ऑन द ट्रिगर है, यानी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर है। तो चौथा नतीजा यही है, भीषण जवाबी कार्रवाई। ईरान अमेरिका की नेवी से सीधे तो नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हैं जो पहाड़ों और सुरंगों में छिपे हैं। निशाने पर होंगे बहरीन, कतर और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस। याद कीजिए 2019 का सऊदी अरामको हमला। ईरान ने दिखाया था कि वो कैसे मिनटों में तेल के कुओं को आग लगा सकता है। खाड़ी के अरब देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि जंग अमेरिका लड़ेगा लेकिन मिसाइलें शायद उनके आंगन में गिरेंगी। पांचवा नतीजा सीधा आपकी और हमारी जेब पर असर डालेगा। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट ये दुनिया की सबसे जरूरी नर्व है।
दुनिया का 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG और करीब 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने 1980 के दशक की तरह इस संकरे रास्ते में समंदर के अंदर माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा दी तो क्या होगा? जवाब डरावना है। तेल के टैंकर नहीं निकल पाएंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, वहां महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो संभाले नहीं संभलेगा। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी, ये आपकी रसोई के बजट की जंग बन जाएगी। छठा सिनेरियो जो अमेरिका के लिए एक बुरे सपने जैसा है। एक अमेरिकी नेवी कैप्टन ने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा डर स्वार्म अटैक से लगता है, यानी जब दुश्मन एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन और तेज रफ्तार टॉर्पीडो बोट से एक बड़े जहाज पर हमला कर दे। ईरान की नेवी ने इसी असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली है। सोचिए अगर ईरान एक अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने में कामयाब हो गया या अमेरिकी नाविकों को बंधक बना लिया, तो ये अमेरिका के लिए 1987 के USS स्टार्क या 2000 के USS कोल हादसे से भी बड़ी शर्मिंदगी होगी। और ऐसी स्थिति में अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देगा, जो इस युद्ध को लिमिटेड वॉर से फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। और सातवां सबसे दुखद नतीजा, लेखक प्रीटा पारसी अपनी किताब ट्रीचरस अलायंस में समझाते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट के देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो डरते हैं, लेकिन वो ईरान के टूटने से और भी ज्यादा डरते हैं। अगर केंद्रीय सत्ता खत्म हो गई तो 9 करोड़ की आबादी वाला ईरान सीरिया या यमन की तरह गृह युद्ध में फंस सकता है। कुर्द, बलूच और दूसरे कई गुट अपनी अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा लेंगे। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट यानी रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जिसका बोझ पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। आठवां और शायद सबसे साइलेंट लेकिन घातक नतीजा, ग्लोबल साइबर वॉर। जंग सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इंटरनेट के अदृश्य मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी। ईरान की साइबर आर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक हैकिंग फोर्स में से एक मानी जाती है। थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जवाब में अमेरिकी बैंकों, पावर ग्रिड्स और वाटर सप्लाई सिस्टम्स पर भीषण मालवेयर अटैक कर सकता है। सोचिए अगर न्यूयॉर्क या लंदन में बिजली गुल हो जाए या बैंकिंग सर्वर ठप पड़ जाएं। और इसमें एक डर ये भी है कि ईरान अकेला नहीं होगा। रूस और चीन, जो अमेरिका के पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं, वो पर्दे के पीछे से ईरान को तकनीकी मदद या डिजिटल कवच दे सकते हैं। ये एक ऐसा मामला होगा जिसमें कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन नुकसान परमाणु बम जितना गहरा हो सकता है। ऐसे में दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो सवाल अब ये नहीं कि पहली गोली कौन चलाएगा, सवाल ये है कि आखिरी गोली कहाँ चलेगी। चाहे वो होर्मुज में तेल की नाकाबंदी हो या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर साइबर हमला। ये 8 नतीजे बताते हैं कि ये जंग किसी एक बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी। भारत के लिए सबक साफ है, इस युद्ध में हम सिर्फ तमाशबीन नहीं होंगे। इसके झटके, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो या डिजिटल सुरक्षा, हमें भी झेलने पड़ सकते हैं। आपको इन 8 खौफनाक नतीजों में से कौन सा सबसे मुमकिन और कौन सा सबसे मुश्किल लगता है? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।